Hi everyone, this is Ritik and welcome back to my channel. So we are covering marketing management. तो हमने कुछ कुछ चीज़ें कवर कर लिया ऑलरेडी फॉर CUET MCOM एंट्रेंस 2025. तो हमने इनमें से कुछ चीज़ें ये वाली कवर कर ली थी पिछली क्लास के अंदर एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कवर कर लिया था, है ना. न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कवर कर लिया था. जो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैं वही कवर करवा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा वाइडर है, इतना भी वाइडर नहीं है, फालतू की चीज़ें ज़्यादा हैं इसके अंदर. तो वो तो आपको या तो डायरेक्टली आएगी आपके एग्जाम के अंदर जब आप क्वेश्चन को देखोगे, या तो आप डायरेक्टली कर पाओगे, अदरवाइज एक स्टैटिक चीज़ आएगी जैसे कि कोई मॉडल दे दिया, तो वो चीज़ हम नहीं करेंगे. तो या तो स्टैटिक चीज़ आएगी, तो जो मैं करवा रहा हूँ वो स्टैटिक चीज़ करवा रहा हूँ, पहली बात तो ये. दूसरी बात ये कि अगर कुछ टेढ़ा मेढ़ा आता है तो वो आपको ऑन द स्पॉट देखना पड़ेगा एंड अपने बेसिक नॉलेज के अनुसार ही आंसर करने पड़ेंगे, ठीक है. तो मेन चीज़ मेरा ये है कि यहाँ से जो भी मेन चीज़ है वो करवा दूँ. जैसे आज हम कवर करेंगे ये वाला टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है. तो आज हम कवर करने जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तो हमें लगता है ये भी हो जाएगा. प्रोडक्ट एंड प्रमोशन हल्का सा आप लोग खुद कर लेना, जैसे कि ये प्रमोशन है, प्रमोशन के बारे में बेसिक चीज़ें बोलते हैं, बताते हैं, तो ये आप खुद करेंगे, इतना मुश्किल भी नहीं है. खुद कर लेना या छोड़ भी सकते हो क्योंकि ये कॉमन सेंस से हो जाती हैं चीज़ें, बट फिर भी देख लेना. और दूसरा आता है आपका प्रोडक्ट के बारे में. प्रोडक्ट के बारे में इतना है नहीं कुछ, पैकेजिंग पढ़ सकते हो. फिर आता है आपका प्राइस. प्राइस में तुम्हारा आता है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, इंपॉर्टेंट है प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी. एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, ठीक है, तो वो देख लेंगे. अभी मैं क्या करवाऊंगा आज इस सेशन के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को कवर करवाऊंगा, प्लस में कुछ MCQs कवर करवाऊंगा, ठीक है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वाला टॉपिक एंड एज वेल एज सम इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट के MCQs, राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड अगेन मैं अपने एंड से दोबारा से मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि भाई मैं अपने एंड से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें मेन पार्ट करवा दूँ, लेकिन खुद के एंड से भी थोड़ा सा आपको एफर्ट्स लगाने हैं, PYQs वगैरह करने हैं, ठीक है. लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरुआत करते हैं. तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, आपको ये भी पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है. मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि एक प्रोडक्ट जब बनता है, प्रोडक्ट जब बनता है तो ये प्रोडक्ट जब हम कस्टमर तक पहुँचाते हैं या कैसे पहुँचाते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर आ जाती है. सो बेसिकली व्हाट इज अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. एक डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल क्या है, एक पाथ है, ठीक है. एक पाथ है, चाहे कह लो डायरेक्ट कह लो या फिर इनडायरेक्ट कह लो, जो ट्रांसफर करता है अपने गुड्स को, अपने प्रोडक्ट को, या टाइटल ऑफ अ प्रोडक्ट को, यानी कि यू आर चेंजिंग और यू आर ट्रांसफरिंग दी ओनरशिप. तो ट्रांसफर करता है आपके प्रोडक्ट को कहाँ से लेके कहाँ तक, प्रोड्यूसर से टू द अल्टीमेट कंज्यूमर कह लो या कस्टमर कह लो या फिर इंडस्ट्रियल यूजर्स. तो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर कैन मेक प्रोडक्ट्स. आई एम वेरी सॉरी, रात का समय है और मैं क्लासेस लेने के बाद ही क्लास बनाता हूँ, ठीक है, तो थोड़ी एनर्जी कम हो जाती है. एनीवेज, हाँ, तो आई वाज ऑन कि प्रोड्यूसर बनाता है गुड्स, किसके लिए बनाता है, ऑब्वियसली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स होते हैं, एज वेल एज प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, जैसे हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं. तो प्रोड्यूसर लोग भी जो होते हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल यूजर्स कैन ऑल्सो बी देयर, जो एक काइंड ऑफ अ कस्टमर की तरह बिहेव करेंगे क्योंकि ये भी तो डिमांड करते हैं प्रोडक्ट्स. तो ये यहाँ पर बात हो रही है. तो एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जिसके थ्रू हम लोग यानी कि प्रोड्यूसर लोग कस्टमर तक अपना क्या पहुँचाते हैं, प्रोडक्ट पहुँचाते हैं. आपने ये बहुत पहले भी किया होगा, बहुत ईजी है, बहुत आराम से समझेंगे, बट ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रख लेना क्योंकि ये जो नाम है ना, नाम फिर आपको आपके एग्जाम के अंदर आते हैं कि ये वाला कौन सा है, ठीक है. नाम आप ध्यान में रख लेना. दो प्रकार के हैं, दो टाइप्स के हैं. द फर्स्ट वन इज योर कन्वेंशनल. कन्वेंशनल के अंदर आते हैं दो. डायरेक्ट होता है अपना जीरो लेवल वाला, यानी कि डायरेक्टली फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर. दिस इज योर मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर. नाम से पता चल रहा है डायरेक्ट, डायरेक्ट यानी कि डायरेक्टली टू मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर. इसे ही बोलते हैं हम जीरो लेवल का, ठीक है. यानी कि इंटरमीडिएरीज इज आर नॉट प्रेजेंट हेयर. इजी. नेक्स्ट इज योर इनडायरेक्ट कन्वेंशनल मेथड कह सकते हैं, जिसके अंदर तीन टाइप के आते हैं. इसमें होगा वन इंटरमीडिएरी, रिटेलर कह लो और फिर कस्टमर कह लो, मैन्युफैक्चरर रिटेलर कस्टमर ऐसा भी कह सकते हो, या फिर मैन्युफैक्चरर होलसेलर कस्टमर ऐसे कह लो. फिर आते हैं टू लेवल पे जिसमें दो इंटरमीडिएरीज हो जाते हैं, ठीक है. दो इंटरमीडिएरीज यानी कि होलसेलर, रिटेलर एंड देन कस्टमर तक पहुंच जाते हैं, दो हो गए. फिर आता है मल्टी लेवल, मोर देन
टू, मोर देन टू इंटरमीडियरीज, यानी कि यहाँ पर आपके ब्रोकर्स, आपके एजेंट वगैरह ये सारे यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मोर देन टू इंटरमीडियरीज, इट मीन्स दैट मल्टीपल लेवल या फिर मल्टी लेवल इज देयर। ईजी है भाई, इतना होता है डन। अब आगे बढ़ते हैं। रियली सॉरी, रियली सॉरी। चलो नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा टेढ़ा आपका आता है नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल के अंदर देयर इज अ वर्टिकल चैनल और देयर इज अ हॉरिजॉन्टल चैनल। हॉरिजॉन्टल चैनल के अंदर कोई बाइफर्केशन नहीं है, बट वर्टिकल चैनल के अंदर देयर आर थ्री थिंग्स। पहला है आपका एडमिनिस्टर्ड, दूसरा है कॉन्ट्रैक्चुअल एंड द थर्ड वन इज योर कॉर्पोरेट। कॉन्ट्रैक्चुअल नाम से पता चलता है कि देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ कंपनी एंड अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में, एक कंपनी के बीच में और एक डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी के बीच में, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वाला बोल देते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तो वो उसके लिए काम करेगा। एडमिनिस्टर्ड क्या है, एक यहाँ पर कंपनी है और एक यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। ठीक है, एक चीज समझो, तो मान के चलते हैं कि ये बड़ी कंपनी है और ये छोटी कंपनी है, छोटू है। तो इस बड़े ने इस छोटू पर कब्जा जमा लिया, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो इसका ऊपर वाला पार्ट है, मान के चलो इसमें जो बंदे हैं वो ये बंदे कंट्रोल कर रहे हैं, इस कंपनी के बंदे कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा मान के चलो। ठीक है, तो एडमिनिस्टर्ड यानी कि निगरानी रखना या आदेश देना कौन कर रहा है, कंपनी कर रहा है। कंपनी के निर्देशों के अनुसार ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वर्क करेगा, यानी कि देयर इज अ डोमिनेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी, जो बड़ा है छोटू के ऊपर डोमिनेंस दिखा रहा है। ठीक है, ये होता है एडमिनिस्टर्ड। फिर आता है आपका कॉर्पोरेट वाला। कॉर्पोरेट में हल्का सा कंपनी रिलेटेड चीजें हैं, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। पहले बस ये दोनों चीजें कवर कर लेना क्योंकि ये एमसीक्यू में आई हुई है। सीयूईटी का नहीं था, मैं जो बता रहा हूँ वो यूजीसी का बता रहा हूँ, बट सीयूईटी में भी आ सकता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सो कन्वेंशनल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत इजी है, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, मल्टी लेवल, बहुत इजी है। बच्चों वाला खेल था, साइड में कर लो, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, वो डन कर लोगे तुम लोग। फिर नॉन कन्वेंशनल पर आ जाओ, अगर कोई क्वेश्चन आएगा उसको बोलेंगे हम हार्ड क्वेश्चन है, अगर यहाँ से आया तो वो भी तुम अब डन कर लोगे। ठीक है, अब करते हैं नॉन कन्वेंशनल को बहुत अच्छे से, ये तुम एक बार नोट डाउन कर लो, देख लो, वही चीज़ है जो मैंने तुम्हें समझाई थी, कन्वेंशनल वाला है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला। ठीक है, और ये देख लो कि ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है। 0 लेवल या फिर डायरेक्ट लेवल चैनल जो है वो सुटेबल किन किन सिचुएशंस में है। जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं स्मॉल क्वांटिटी में तो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से कस्टमर तक चीज़ें पहुंचाई जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम मेकिंग अ थिंग, मेरे घर के अंदर ही फॉर एग्जाम्पल कुछ भी खाने वाला, तो मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, अपने आसपास जितने भी कस्टमर्स हैं उनको डायरेक्टली पहुंचा सकता हूँ, तो वो मैन्युफैक्चर टू कस्टमर आ गया। अदर एग्जाम्पल भी हैं। फिर आता है व्हेन देयर आर फ्यू पोटेंशियल बायर्स, जो बायर्स हैं वो कम है, ज़्यादा नहीं है, तो इजीली पहुंचा सकते हैं, जैसे कि दूधिया हो गया भाई, दूध वाला, तो वो डायरेक्टली अपने घर घर आकर है ना प्रोवाइड करवाता है। गाँव में तो आपको पता ही है। व्हेन द प्रोडक्ट इज हाईली पेरिशेबल, व्हेन द प्रोडक्ट इज हाईली पेरिशेबल, जैसे कि दूध वाला एग्जांपल ही हमने ले लिया, तो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है कस्टमर को। व्हेन द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट इज लोकल, लोकल मार्केट है, कंसंट्रेटेड है, यानी कि एक ही प्लेस पर है, बस ये हो गया। ठीक है, तो इन सिचुएशंस के अंदर डायरेक्ट चैनल कैन बी प्रेफर्ड। नेक्स्ट है आपका वन लेवल चैनल, यानी कि एक बिचौलिया है, एक इंटरमीडिएरी है, मे इट बी होलसेलर, मे इट बी रिटेलर। तो व्हेन द प्रोडक्ट इज पेरिशेबल, पेरिशेबल तो है ईदर फिजिकली और ड्यू टू चेंजेस इन फैशन, बट थोड़ा इतना ज्यादा तेजी से पेरिशेबल नहीं होता है एज कम्पेयर टू इन डायरेक्ट चैनल, जो हमारा प्रोडक्ट है वो पेरिशेबल हो जाता है। व्हेन द स्पीडी कह रहा हूँ, व्हेन द स्पीडी डिस्ट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड, जल्दी से चीजें पहुंचानी होती है जिस जगह पर, तो उसके लिए वन लेवल सुटेबल होता है। व्हेन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, जो डिमांड है प्रोडक्ट की कांस्टेंट है, यानी कि हर महीने उतना तो डिमांड हो ही रहा है, तो वी कैन हैव एन इंटरमीडियरी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। व्हेन द रिटेलर्स आर लार्ज इनफ टू कैरी ऑन डिस्ट्रीब्यूशन वर्क, तो ये आप पढ़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, तो इसकी रीडिंग जरूर लेना, क्योंकि वहां पर ना कंसेप्चुअल फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि ये चैनल जो है किस किस जगह पर काम आ सकता है ना, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको रीड करके आपका वो भी डन हो जाएगा। सिमिलरली यू कैन रीड फॉर 2 लेवल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मल्टी लेवल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्ली मैंने लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी।
मोस्ट प्रोबेबली। देन हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की। इसके अंदर आती हैं दो चीज़ें, हमने पहली पढ़ी थी वर्टिकल और दूसरी पढ़ी थी हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल के अंदर आती है तीन चीज़ें, कॉर्पोरेट चैनल, एडमिनिस्ट्रेड वर्टिकल चैनल एंड कॉन्ट्रैक्चुअल मार्केटिंग चैनल। तो कॉन्ट्रैक्चुअल मार्केटिंग चैनल क्या है? मैन्युफैक्चरर हायर करता है सर्विसेज अदर यूनिट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर कर ली उसकी सर्विसेज। किसकी सर्विसेज? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की। डन हो गया। एडमिनिस्ट्रेड वर्टिकल चैनल, वन डोमिनेंट फर्म डेवलप्स द डिस्ट्रीब्यूटर्स स्ट्रेटजी। जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, उसकी स्ट्रेटजी कौन बना रहा है? वो कंपनी बना रही है जो डोमिनेंट कंपनी है, ठीक है, यानी कि बड़ी कंपनी है। एंड द अदर फर्म एग्री टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू दैट डोमिनेंट फर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज। यानी कि जो वो डिस्ट्रीब्यूशन वाली फर्म होगी ना, वो किसके अनुसार चलेगी? फिर वो डोमिनेंट बड़े भैया के अनुसार चलेगी। कॉर्पोरेट चैनल, अ सिंगल फर्म ओन्स बोथ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज। कॉर्पोरेट चैनल का क्या मतलब है? जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, कॉन्ग्लोमरेट, उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी होता है और उनकी वो खुद ही कंपनी होती है, मतलब कि उनकी वो ऐसी कंपनी होती है जो प्रोडक्शन खुद ही कर रही होती है। तो प्रोडक्शन भी खुद कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी खुद कर रहे हैं। सो दैट इज अ कॉर्पोरेट चैनल। बेसिकली कॉन्ग्लोमरेट की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल टाटा, गोदरेज एक्सेट्रा। ईजी है, डन हो गया भाई ये। अब आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल चैनल पे। A distribution channel in which two or more companies join hands to exploit a marketing opportunity either by themselves or by creating an independent unit। तो दो कंपनी हाथ मिला लेती हैं भाई, फिर उस चीज को एंजॉय करती है। किस चीज को? हाथ मिलाने को नहीं, जो भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है एक दूसरे के हाथ मिलाने से, तो वो अपॉर्चुनिटी को दे ग्रैब दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, या तो अलग अलग रहकर ही, या फिर दोनों ने हाथ मिलाया और एक और नई यूनिट खड़ी कर दी, या फिर कंपनी बना ली। वो कंपनी बनाकर फिर वो एंजॉय कर सकते हैं वो पर्टिकुलर मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी। ईजी है, डन जी। ये भी आपका डन होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर सिर्फ इतना था, इतना कर लोगे, कर आओगे बहुत अच्छे से अगर क्वेश्चन आ गया तो। अब देखो आपके सिलेबस के अंदर मार्केटिंग के कितने टाइप्स होते हैं वो नहीं बताया कि ये भी कर लो वो भी कर लो, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ अगर मैं, तो सिलेबस के अंदर कहीं नहीं लिखा है कि सर्विस मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, ये मार्केटिंग, वो मार्केटिंग, कहीं नहीं लिखा है। बट करने की जरूरत है, मे भी आ जाए तो आप सेफर साइड पे रहोगे। तो एक बारी के लिए ना खुद रीड कर लेना आराम से, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। सर्विस मार्केटिंग क्या होती है? पहले तो सर्विस के बारे में जानो कि सर्विस की करेक्टरिस्टिक क्या होती है। आपने पढ़ी हुई है, मैंने पढ़ाई हुई है, इंटेंजिबल, इनसेपरेबल, पेरिशेबल, हेट्रोजिनिटी, ये सारी सर्विसेज की क्या होती है? विशेषताएं, यानी कि फीचर्स होते हैं। एंड सर्विस मार्केटिंग क्या होता है? प्रमोट करना, सेल करना सर्विसेज को रेदर देन फिजिकल गुड्स। बस सिंपल एज दैट, इजी है। सर्विसेज मार्केटिंग मिक्स, यानी कि 7 P हमने पढ़ रखे हैं, जिसमें कौन से होते हैं? लास्ट के 3 P, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। ये तुमने याद कर लिया होगा, मैंने करवाया था लास्ट क्लास के अंदर। देन योर ऑनलाइन मार्केटिंग, ये अपना हो जाता है ई कॉमर्स वाला सीन, पढ़ सकते हो आराम से। रूरल मार्केटिंग के अंदर अपन क्या करते हैं? अपन ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो इजीली अफोर्डेबल हो, ठीक है, इजीली अफोर्डेबल हो, यानी कि ऐसी मार्केटिंग करेंगे जो रूरल कंज्यूमर्स के लिए होंगे। यानी कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है ना, वो रूरल ऑडियंस है, तो उनको केटर करने के लिए जितनी भी स्ट्रेटजीज हम करेंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, दे आर कंसीडर्ड टू बी एज रूरल मार्केटिंग। सिंपल एज दैट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, रूरल एरियाज के अंदर करेंगे। प्रमोशन करेंगे, रूरल एरियाज के अंदर करेंगे, लोकल लैंग्वेजेस के अंदर करेंगे। ईजी। तो ये आपका था रूरल मार्केटिंग। आगे बढ़ते हैं सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग इज फॉर दी सोशल वेलफेयर कह लो, या फिर किसी बेसिक आइडिया को प्रमोट करने के लिए कह लो, जो आइडिया या बिहेवियर बेनिफिट करेगा सोसाइटी को, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान कैंपेन। तो ये क्या हो गया? सोशल मार्केटिंग हो गया। आप इसको रीड कर सकते हैं, बहुत इजी था ये। फिर आता है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग इज व्हाट? मैन्युफैक्चर डायरेक्ट क्या कर रहा है? कस्टमर तक चीजें पहुंचा रहा है, वो वाली है। तो इसमें मेथड्स कौन से यूज होते हैं? कि भाई डायरेक्ट मेल कर दो कस्टमर को, फोन कर लो, है ना, कैटलॉग मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग, वाया फोन कॉल्स, डिजिटल कैटलॉग्स, थ्रू ईमेल्स एंड पोस्टल मेल। बेसिक से थे, आराम से कर लोगे, कॉमन सेंस से भी। फिर आता है आपका कस्टमर रिलेशनशिप मार्केट। एक बारी मुझे पॉज करना और इसको रीड कर लेना बहुत अच्छे से, सारी चीजें लिखी हुई है मैंने। कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसके बारे में पता होना चाहिए भाई। थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग फोकस करता है ऑन बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स विद कस्टमर्स रेदर देन जस्ट अक्वायरिंग न्यू वंस, ठीक है। तो मेन यहाँ पर मोटिव क्या है? रिटेन करके रखना कस्टमर्स को, उनकी लॉयलिटी क्रिएट करना अपने लिए, ठीक है, बस ये है। इट एम्स टू एनहांस
लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे, इट एम्स टू एनहांस कस्टमर लॉयल्टी एंड लाइफ टाइम वैल्यू थ्रू पर्सनलाइज्ड इंटरेक्शंस। ईजी है, डन हो गया। अब इसके कुछ पहलूज है, पहलूज यानी कि कोर प्रिंसिपल्स हैं। कस्टमर सेंट्रिक होता है, ये रिलेशनशिप बिल्डिंग पे काम करता है, कस्टमर को रिटेन करके रखना, उनसे फीडबैक वगैरह भी लेना, ठीक है। इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, ये आप एलिमेंट्स ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेटा मैनेजमेंट यानी कि कस्टमर का डेटा को प्रॉपर एनालाइज करता है ना, कलेक्ट करने के बाद एनालाइज करता है, फिर अंडरस्टैंड करता है कि क्या उसे सही लगता है, क्या उसकी प्रेफरेंसेस है, क्या उसका बिहेवियर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन रिकमेंड करता है प्रोडक्ट बेस्ड ऑन पास्ट परचेजेस। जैसे कि आपने कुछ भी परचेज कर लिया होगा अपने फ्लिपकार्ट या अमेजोन से, तो आपको ऑब्वियसली दिखाई देती है चीज़ें। फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा तगड़ी ये जो चीज़ है, ये होती है आजियो वाली ऐप के अंदर। अगर आपने वहाँ से परचेज कर रखा होगा तो आजियो पे बड़ी ये बहुत चलती है। अगर आपने कुछ परचेज किया है फिर उसके बारे में बहुत नोटिफिकेशंस आती है उस चीज़ की। मैंने पर्सनली परचेज किया तो मेरे को पता है इस चीज़ के बारे में, तो यू कैन ऑल्सो सी, यू कैन ऑल्सो रिलेट। फिर है आपका कस्टमर सेगमेंटेशन। फिर आप क्या करते हो, डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर्स, नीड्स, इसके थ्रू क्या करते हो, उनको कस्टमर्स को डिवाइड करके रखते हो, अलग से एक सेगमेंट बना लेते हो, अलग से ग्रुप बना लेते हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक्स ऑफरिंग प्रीमियम सर्विसेज टू हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो वो सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल को सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, ऐसा तो नहीं है रूरल एरिया में जाके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ढूंढेंगे उन्हें सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे, नहीं, उन्होंने अलग से ग्रुप बना के रखा होगा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का, एंड दे आर ऑफरिंग देयर सर्विसेज टू प्रीमियम सर्विसेज टू हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो ये सिंपल सा एग्जांपल था। पर्सनलाइजेशन यानी कि आपको रिकमेंडेशन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आएगी, काइंड ऑफ वैसा है कस्टमर एंगेजमेंट। तो ये 4 एक एलिमेंट थे जो आपको याद में रखने हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग के, सीआरएम के बेसिकली। बस यही था, ये 2 स्लाइड लर्न कर लोगे, डन आपका सीआरएम भी, ठीक है। लर्न कर लेना आराम से, पढ़ लेना अच्छे से। अब देखो इसमें से आपको ये थर्ड चीज़ नहीं करनी है, इसमें से आपको ये पहली 2 चीज़ें करनी है। हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन बने आपका। एक है एंसॉफ मैट्रिक्स, एक होता है बीसीजी मैट्रिक्स। ये आपके बिजनेस मैनेजमेंट का भी पार्ट है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का भी पार्ट है। तो हम करते हैं पहले एंसॉफ मैट्रिक्स एंड बीसीजी मैट्रिक्स, इसके बाद हम एमसीक्यूज लगाएंगे कुछ कुछ, ठीक है जी। लेट्स गो। मैं थोड़ा फास्ट क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें बहुत आसान है, चीज़ें बस आपको थोड़ी थोड़ी याद रखनी है। समझोगे तो क्या ही, अब 2-3 महीने रह रहे हैं तुम्हारे लिए एग्जाम के, और जितना समझाना होता है मैं समझा देता हूँ। जो याद रखने के लिए बोला है याद रख लो, कर लोगे क्लियर। एंसॉफ मैट्रिक्स अगर ये आ गया तो देख लो भाई क्या होगा। किसने बनाया था, आइगोर एंसॉफ ने 1957 में। किससे रिगार्डिंग है ये, स्ट्रेटजीज फॉर डाइवर्सिफिकेशन, इनका HBR में, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में इनका पेपर है, तो यू कैन रीड। अभी तो बच्चे हो तुम, क्या ही रीड करोगे। सो आइगोर एंसॉफ जो थे उन्होंने क्या बताया था ये बताते हैं चलो। 4 स्ट्रेटजीज बेसिकली उन्होंने दी थी। क्या दी थी, 4 स्ट्रेटजीज। ये जो गोले बना रखे हैं ना नीचे, गोले नहीं बॉक्सेस बना रखे हैं ना नीचे, ये तुम्हारे स्ट्रेटजीज हैं। अगर तुम अपना प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर उतार रहे हो, और ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी तुम बनाते हो, मौजूदा प्रोडक्ट है वो, और एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर उतार रहे हो, मतलब कि जिसका मार्केट ऑलरेडी है, तो तुम वहां पर यूज करोगे पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। व्हाट इज पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी, प्राइजेस को लो रखना, ठीक है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, प्राइजेस को लो रखना। चल जा भाई मेरे, रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, हैंग हो रहा है ये बहुत ज़्यादा। पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी इज योर प्राइजेस लो रखने की स्ट्रेटजी है। एक सेकेंड बस, सांस ले ले, पता नहीं इसके क्या हो गया आज। एनीवेज, मार्केट डेवलप, हाँ ये हो गया डन आपका कि एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो या फिर उतार रहे हो, तो आप कैसे उतारोगे, यानी कि इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी कंपेटिटर्स है इन द मार्केट, आप लोग क्या करोगे फिर। अगर आप सेम प्रोडक्ट बना रहे हो जैसा कंपेटिटर्स बना रहे हैं, तो आपको अपने प्राइजेस को कम रखना पड़ेगा, तभी आपकी डिमांड बढ़ेगी आपके प्रोडक्ट की। सो ये एक स्ट्रेटजी है। अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट यानी कि आप जो प्रोडक्ट बनाते हो एक नए मार्केट के अंदर उतार रहे हो, तो उसे बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। हमने एक मार्केट ही डेवलप कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, हम अभी तक सिर्फ इंडिया के अंदर बेच रहे थे, नाउ वी विल सेल इन यूएसए एज वेल, ठीक है। तो वो एक नया मार्केट है हमारे लिए। बट तो ये क्या हो जाएगा कि इंडिया के अंदर ऑलरेडी सेल कर रहे थे, अब हम नए मार्केट के अंदर सेल कर रहे हैं, दैट इज मार्केट डेवलपमेंट। अब आ जाते हैं न्यू प्रोडक्ट पे। अगर हम नया प्रोडक्ट एक एग्जिस्टिंग मार्केट में उतार रहे हैं,
तो हम बोलेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि हमने नया प्रोडक्ट बनाया है। हमारी कंपनी अभी ये प्रोडक्ट नहीं बना रही थी, बट नाउ वी हैव डेवलप्ड दिस प्रोडक्ट, और हमने इसको एग्जिस्टिंग मार्केट में उतारा है, यहाँ यानी कि जहाँ पर ऑलरेडी हैं बंदे हैं, लेकिन हम नहीं थे, हमने नया प्रोडक्ट बनाया है, तो उसे बोला जाएगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फिर आता है नया प्रोडक्ट और नया मार्केट। नया प्रोडक्ट उतार रहे हैं, नए मार्केट के अंदर ही उतार रहे हैं, मतलब हम ऐसा प्रोडक्ट बनाते ही नहीं थे और मार्केट भी इसका नहीं था। जैसे कि इंडिया के अंदर बेच नहीं रहे थे हम ये वाला नया प्रोडक्ट, अब नया प्रोडक्ट भी बना लिया और इंडिया के अंदर भी बेच रहे हैं, तो दोनों चीज़ हो रही है, नया मार्केट भी और नया प्रोडक्ट भी। इसे बोला जाता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का एक और बेसिक सा मतलब है कि आपके पास अब आप अलग अलग प्रोडक्ट लाइन है आपके पास, आप एक ही प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो, यू आर मेकिंग सेवरल अदर प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल इसके हो जाते हैं बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स, टाटा, रिलायंस वगैरह वगैरह। ईजी है, ये 4 स्ट्रेटेजीज आपने ध्यान में रखनी है, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी। आगे बढ़ते हैं और बीसीजी मैट्रिक्स के ऊपर बात करते हैं। इस बीसीजी मैट्रिक्स को यहाँ पर रीड करना है तो कर लेना, मैं नहीं करवाऊंगा रीड, ठीक है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि पूरा रीड करवाऊं। ये 4 चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो देखो 2 चीज़ बताता है ये वाला मैट्रिक्स, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स 2 चीज़ बताता है। क्या? एक तो वाई एक्सिस पे, मतलब कुछ भी लिख लो, वाई और एक्स पे कुछ भी लिख लो, मतलब ऐसे ही इंटरचेंज हो सकता है, वो कोई टेंशन नहीं है। हमने लिख लिया मार्केट शेयर। आपका मार्केट शेयर क्या है, आपकी कंपनी का हिस्सेदारी कितनी है मार्केट के अंदर, और एक्स एक्सिस पे लिखने आपने मार्केट ग्रोथ, कि उस मार्केट में ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। 2 चीज़ है यहाँ पे, मार्केट शेयर और ग्रोथ, तो इसको ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स भी बोला जाता है, ठीक है। डिपेंड करता है आप इसको एक्स पे लिखोगे या वाई पे लिखोगे एक चीज़ को, तो वो डिपेंड करता है। अगर आपने उल्टा कर दिया ऐसे कुछ करके, तो ये अंदर वाली ऐसे वैसे हो जाएगी, मतलब फिर वो अकॉर्डिंगली हो जाएगी। जैसे कि आपका शेयर बहुत हाई है, आपका शेयर बहुत हाई है लेकिन मार्केट में इतना ग्रोथ नहीं है, तो आप क्या कहलाओगे? कैश काउ। आपका जो वो प्रोडक्ट है ना, वो प्रोडक्ट आपका कहलाएगा कैश काउ, पैसा गाय, नगदी गाय, है ना। तो ये इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? नेस्ले बोल सकते हो आप लोग, नहीं नेस्ले नहीं, मैगी, मैगी बोल सकते हो आप लोग। मैगी की स्पेलिंग देख लेना भाई। सो मैगी जो है, आप खुद सोचो, नूडल्स का मार्केट ग्रोथ कर रहा है इतना, वो बात अलग है कि कोरियन नूडल्स आने लग गए हैं वगैरह वगैरह, वो छोड़ दो, लेकिन फिर भी बात करो, समझो इस चीज़ को कि मैगी ही मोस्टली पीपल यूज़ कर रहे हैं, दे टेंड टू डिमांड मैगी ओनली, दे टेंड टू कंज्यूम मैगी ओनली, है ना। तो मैगी एक ऐसा प्रोडक्ट है, जिस भी कंपनी का है, किस कंपनी का है? नेस्ले। तो इस कंपनी का ये प्रोडक्ट है, तो ये अपने मार्केट शेयर पे फुल हाई पर है, मतलब इसी का पूरा कैप्चर है, मार्केट इसी ने कैप्चर कर रखा है, तो मार्केट शेयर इसका फुल हाई है लेकिन मार्केट ग्रोथ नहीं है, तो पैसा यहाँ से दबा कर आ रहा है इनके पास, पैसा दबा कर आ रहा है, तो इसके लिए कैश काउ है। ये जो पैसा यहाँ से ये रेवेन्यू में अर्न कर रहे हैं ना, ये किसी और प्रोडक्ट पे भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये डॉग वाले, दिस इज डॉग, इस डॉग वाले प्रोडक्ट पे भी ये पैसा लगा सकते हैं। डॉग वाला प्रोडक्ट कौन सा है? मार्केट में ग्रोथ नहीं है इसके, प्लस में अपना भी शेयर कुछ खास नहीं है, अपन भी बिल्कुल नीचे वाले शेयर पे, अपन ने कोई कैप्चर नहीं कर रखा मार्केट। तो हमारा जो ये वाला प्रोडक्ट है, डॉग वाला प्रोडक्ट, और एक और चीज़ ध्यान रखो, मैं अलग अलग प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, एक प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, अलग अलग प्रोडक्ट की, यानी कि कंपनी है कॉन्ग्लोमरेट, अलग अलग प्रोडक्ट लाइन है उसके पास, अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रही है वो कंपनी, ठीक है। तो हाँ, हम डॉग वाला प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि कोई मार्केट शेयर नहीं है हमारा इतना, हमारा कब्जा नहीं है मार्केट शेयर के ऊपर, हिस्सेदारी नहीं है इतनी ज़्यादा, और उस मार्केट में ग्रोथ भी इतनी नहीं है, तो कोई भी आप यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर चल सकते हो, ठीक है, एग्जाम्पल लेकर चल सकते हो। आप इसको यहाँ पर ईवीज भी बोल सकते हो, ईवीज इन इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इन इंडिया। आप देख सकते हो कि इतना अभी कोई है नहीं कि हाई पर है इंडिया के अंदर, कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में हाई पर है, और उसकी ग्रोथ भी अभी नहीं हो रही है, बट हो सकती है आगे आगे चल के, हो सकती है, क्या होएगी ही ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की ग्रोथ, तो अभी लेकिन इतनी है इंडिया के अंदर, ऐसा मान के चल रहे हैं। और यहाँ पर आप ईवीज ले सकते हो और किसी कंपनी की ईवीज को चख सकते हो कि भाई लेट्स से Hyundai की ये चल रही है या टाटा की इतनी चल रही है, तो ये आप एग्जांपल ले सकते हो। देन कम्स योर स्टार प्रोडक्ट। स्टार प्रोडक्ट नाम से ही पता चल रहा है कि भाई प्रॉपर फुल एंजॉय कर रहा है, मार्केट शेयर भी हमारा कंपनी का फुल हाई है और इसमें ग्रोथ भी बहुत तगड़ी है, ठीक है। कौन सा है ये? एप्पल, आप यहाँ पर नाम लिख सकते हो, एप्पल आईफोन। हर साल या फिर नया नया एडिशन लेकर आते रहते हैं, इनोवेशन आते रहते हैं, लेकर आते रहते हैं, तो इनोवेशन आप यहाँ पर लिख सकते हो कि भाई इनोवेशन बहुत तगड़ा हो रहा है, यानी कि मार्केट ग्रोथ है फुल सही वाली, है ना। और अपना शेयर भी फुल तगड़ा है, एप्पल का आईफोन के लिए तगड़ा शेयर है, उसी का ही शेयर है बेसिकली,
बस इजी है। फिर आता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि भाई मार्केट तो ग्रोथ कर रहा है लेकिन तुम कहाँ हो, तुम्हारा मार्केट शेयर क्यों नहीं ग्रो कर रहा, है ना। तो क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का ये मतलब है कि पता करो तुम्हारी वीकनेस क्या है, कहाँ पर दिक्कत आ रही है, तुम कैपेबल हो या नहीं हो, पता करो। ठीक है, बाकी सारे यानी कि कंपटीशन या फिर कॉम्पेटिटर्स कैसा काम कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजी को देखो। ठीक है, तो स्वोट एनालिसिस करो वगैरह वगैरह। तो ये होता है आपका क्वेश्चन मार्क वाला प्रोडक्ट। डन हो गया। दिस इज बीसीजी मैट्रिक्स। थोड़ा बहुत ज्ञान जो देना था वो दे दिया है, रीड करना होगा तो ये रीड कर लेना, पता चल जाएगा किसने क्या दिया था। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन जैसे ही देखो पॉज करो, आंसर करो एंड देन जो मैं बताऊंगा आंसर वो मिला लेना। ठीक है, तुम्हारा ये है होमवर्क टाइप ऑफ थिंग, या फिर यही चीज़ करनी है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं हरी में हूँ, जल्दी में हूँ भाई, क्योंकि सुबह से क्लासेस का सीन चलता है, सीवीटी पीछे का नहीं कोई और, तो थोड़ा सीन हैंग हो जाता है। एनीवेज, वो आपको ये करना है, मेरे को पोज करना है, देन आंसर करना है एंड देन आगे बढ़ना है। ऐसे करते जाना है, सिमिलर हर एक क्वेश्चन पे, ईच क्वेश्चन पे। चलो आगे बढ़ते हैं। सो पहला क्वेश्चन है निकोसिया मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। मैंने अभी लास्ट क्लास के अंदर आपको करवाया था, मार्केटिंग मैनेजमेंट में डिवाइड करता है 4 मेजर फील्ड्स के अंदर। जो ये मॉडल है 4 मेजर फील्ड्स के अंदर डिवाइडेड है। तो इसमें से थर्ड फील्ड कौन सी है ये आपसे पूछा गया है। तो थर्ड फील्ड है आपकी एक्ट ऑफ परचेज। पहली फील्ड ये है, फिर दूसरी फील्ड ये है, तीसरी फील्ड ये है, चौथी फील्ड ये है। इजी है। चलो ये आप यहाँ पर देख भी सकते हो, मॉडल है ये इसका। आगे बढ़ते हैं। विच एनवायरमेंट शेप्स द एटीट्यूड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स दो देयर मे बी great diversity in its impact. There is a great diversity in its impact. क्या वो पॉलिटिकल है? ये बोला है कि एटीट्यूड को, ह्यूमन बीइंग्स के एटीट्यूड को शेप करता है और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी कहाँ पर पाई जाती है? कुछ कल्चरल, कुछ सोशल, ऐसे कुछ चीज़ों के अंदर, है ना डाइवर्सिटी। तो ये होगा हमारा द सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। ईजी था, बस आपको कीवर्ड ध्यान में रखने हैं, उसके हिसाब से आंसर कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रो मैक्रो, ये मैंने आपको करवाया था लास्ट क्लास के अंदर। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड एज वेल एज आपको रिवाइज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एन अपील दैट इलेबोरेट ऑन अ नॉन प्रोडक्ट रिलेटेड बेनिफिट और इमेज एंड अटेम्प्ट्स टू इंड्यूस इमोशनल रिस्पॉन्सेज फ्रॉम कंज्यूमर्स इज कॉल्ड एन अपील दैट इलेबोरेट ऑन अ नॉन प्रोडक्ट रिलेटेड बेनिफिट। नॉन प्रोडक्ट रिलेटेड बेनिफिट पर इलेबोरेट करती है और आपको बताती है, मतलब आपको ऐसा इंड्यूस करती है, या बोल सकते हो कि मैनिपुलेट करती है कि आप इमोशनली उसके लिए रिस्पॉन्स ले लो। तो वो होती है आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल। यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, समझ रहे हो, ट्रांसफॉर्म होना। तो एक बिहेवियर से, मतलब आप यहाँ पर थे, आप एक कॉन्स्टेंट स्टेट में थे, आपका एक कुछ बिहेवियर निकल कर आया, सो यू आर ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टेट टू दैट पर्टिकुलर स्टेट। सो ऐसे भी याद रख सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशनल हो गया। नेक्स्ट इज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टेजेस या प्रोसेस क्या है, इसको ऑर्डर वाइज लिखना है। चलो जी, आइडिया स्क्रीनिंग जनरेशन। आइडिया जनरेशन हमें पता है पहला है, तो ये पहला हो जाएगा और ये फिर दूसरा हो जाएगा। तो BA होना चाहिए। BA कहाँ है? BA सिर्फ यही है। सेकेंड ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन। बताओ जी, कहीं दिक्कत आई तो। इजी। इसके बाद क्या होता है? कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। जी हाँ, थर्ड। फिर आई थिंक ये फोर्थ होने वाला है एंड दिस इज फिफ्थ। ठीक है, वेरी नाइस। देख सकते हो आप लोग न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडिंग अ टोटल पैकेज of related goods and services to solve a customer's need is called। हम क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि मार्केटर क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है टोटल पैकेज ऑफ रिलेटेड गुड्स ऑफ एंड सर्विसेज टू सॉल्व अ कस्टमर्स नीड। इस चीज को क्या बोला जाता है? सिस्टम्स सेलिंग। ठीक है, सिस्टम सेलिंग बोला जाता है इसे, जहां पर आप टोटल पैकेज प्रोवाइड करवा रहे होते हो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6, बायर्स माइंड। इसमें से क्या हो सकता है? छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। पर्सनल फैक्टर, लाइफस्टाइल, कॉमन सेंस से हो जाएगा ये क्वेश्चन, करके देखने की कोशिश करना। साइकोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल यानी कि मोटिवेशन। डन हो गया। मोटिवेशन से मुझे याद आ रहा है, तुम्हारी जो मोटिवेशनल थियोरीज वाला है ना, वो भी कर लेना, वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। और बायर्स माइंड, काला बक्सा है भाई, ब्लैक बॉक्स। रेफरेंस ग्रुप, मेंबर्स ऑफ सोशल क्लब। रेफरेंस कोई करता है ना बंदा, तो ऐसे करके लॉजिकली आप कर सकते थे इस
क्वेश्चन को तो बहुत अच्छे से। ए का हो जाएगा फोर्थ, बी का हो जाएगा थर्ड। ए का फोर्थ एक में ही है, एक से ही आंसर हो जाता। चलो जी, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग दे रखी है, ट्रांजिट, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी। ट्रांजिट कुछ ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड लग रहा है ना, तो सी का हो जाएगा सेकंड, एडवर्टाइजिंग विद इन बसेस, रेलवे कंपार्टमेंट्स। ठीक है, फिर होता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल हो जाएगा आपका टू वे कम्युनिकेशन, आमने सामने, है ना। फिर होता है आपका, हाँ इसी से हो जाएगा शायद, ए का फोर्थ एक में ही है। बी का एडवर्टाइजिंग का थर्ड हो जाएगा, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, हम किसी को टारगेट नहीं करते हैं यहाँ पे, मतलब डायरेक्टली पर्सनली। सी का हो जाएगा टू, बिल्कुल सही है। और डी का हो जाएगा फर्स्ट, कमर्शियली सिग्निफिकेंट न्यूज़। बहुत बढ़िया, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट। याद करो, दो तरीके के एनवायरमेंट होते हैं, माइक्रो एंड फिर होता है आपका मैक्रो। ठीक है, माइक्रो के अंदर दो आ जाते हैं, इंटरनल और फिर होता है आपका एक्सटर्नल जी, है ना। मैक्रो आपका हो जाता है पेस्टल। ठीक है, ये याद रखने का तरीका था। सप्लायर, कस्टमर, कंपेटिटर्स किसके अंदर आते हैं, आपके एक्सटर्नल के अंदर आते हैं भाई तीनों। बताओ बताओ बताओ, फोर्थ सही हो जाएगा, इजी, क्योंकि ये रहा फोर्थ मैक्रो के अंदर। चलो जी, अ कंपनी प्राइजेस 1 लीटर बोतल ऑफ इट्स मिनरल वाटर एट ₹20। 1 लीटर बोतल अपने मिनरल पानी की 20 रुपए पे रखती है वो, ठीक है जी। बट 100 ml ऑफ द सेम वाटर इन अ मॉइस्चराइजर स्प्रे, मतलब बड़े तगड़े इंसान है कि यही वाटर क्या करते हैं, वो एक मॉइस्चराइजर वाले स्प्रे के अंदर डाल देते हैं और उसे 50 रुपए का बेचते हैं। बड़े चंटे भाई, यानी कि 1 लीटर जो है पानी की बोतल वो 20 रुपए की बेचते हैं, वही सेम पानी वो यूज करते हैं 100 ml के मॉइस्चराइजर वाले में और उसे 50 रुपए का बेचते हैं भाई साहब। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग प्रैक्टिसेस। ये है आपका कस्टमर सेगमेंट, इमेज प्राइसिंग, प्रोडक्ट फॉर्म, ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग जैसे। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म यानी कि यू आर चेंजिंग द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो बस आगे बढ़ते हैं भाई। Which of the following refers to the need on the part of customer that gets satisfied by the service? Which of the following refers to the need on the part of customer that gets satisfied by the service? यानी कि सर्विस से उसे क्या मिला, सर्विस से उसे मिला बेनिफिट। बेनिफिट मिलेगा, दैट मीन्स नीड इज गोइंग टू बी सेटिस्फाइड या नीड इज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो सर्विस बेनिफिट्स यहाँ पर आ जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने लिखी हुई है तीनों चीज़ों की, नीचे नीचे वाले तीनों चीज़ों की आगे, तो इसे आप रीड करेंगे। जैसे ये रहा सर्विस लेवल, पोज करके रीड करना है। ये रहा सर्विस एक्सपेक्टेशन, पोज करके रीड करना है। सर्विस ऑफर क्या होता है, पोज करके रीड करना है। रीड करके ही मजा आ जाएगा भाई 100%। तुम देखना, ना समझ में आए तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। पीपीटी ऐसे बना रखी है भाई कि समझ में आएगा, मेरी पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, अगर मैं पीपीटी दे दूंगा तो तुम्हें ये कर लो बस। ये तुम्हें कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है, शाउट आउट दूंगा भाई जिसने भी सही आंसर किया होगा। ठीक है, यू शुड कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन। कैसे कमेंट करना है, क्वेश्चन नंबर लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 11 एंड देन पॉइंट लगा के आंसर आना चाहिए मेरे पास। ठीक है, अगर वीडियो सही लग रही है और कवर हो पा रही है चीज़ें विद इन वेरी लेस टाइम, देन टू लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आगे जाके यूजीसी की भी प्रिपरेशन करनी है आपने, मैं रहूँगा प्रॉपर क्लासेस। ठीक है, सो या सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो भाई को और सर को, भैया को, जो मर्जी बुला लो भाई साहब। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बहुत अच्छे से पढ़ो और आराम से कर लोगे। 1-2 महीना रहा है, थोड़ा सा लगा लो जोर, कर लोगे बहुत आराम से। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।